हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम है ज्वालामुखी, वोल्केनोज। यहाँ तक बात करेंगे वोल्केनोज है क्या, इसके साथ बात करेंगे कि वोल्केनोज कितने प्रकार के होते हैं, और ये भी बात करेंगे कि भारत में वोल्केनोज का क्या प्रभाव, कितने क्षेत्र हैं जो वोल्केनोज आते हैं, कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तथा ये भी बात करेंगे कि वोल्केनो से कैसे बचा जा सके। तो हम सब बातें करेंगे और बात करते हैं जी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्वालामुखी है क्या। तो ज्वालामुखी जो है ये मुख्यतः धरातल पर या पृथ्वी पर प्राकृतिक छिद्र अथवा दरार होता है। क्या होता है? प्राकृतिक छिद्र अथवा दरार होता है, जिससे मैग्मा, गैस, जलवाष्प, राख, शैलखंड आदि पृथ्वी के अंदरूनी भाग से ज्वालामुखी नली द्वारा बाहर निकलते हैं और इसकी आकृति शंक्वाकार होती है। ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष पर कीपनुमा गड्ढा होता है जिसे क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर में जल जमाव के फलस्वरूप क्रेटर झील का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के प्रकार अगर बात किया जाए तो ज्वालामुखी सक्रियता एवं उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। पहले को सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरे को सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरे को क्या कहते हैं? मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी को एक्टिव वोल्केनोज कहा जाता है। यह स्ट्रोम्बोली मतलब यह सक्रिय हमेशा रहता है। स्ट्रोम्बोली जो है यह लिपारी द्वीप में है और इटली में पड़ता है स्ट्रोम्बोली, और यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसी प्रकार से सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? एटना सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है, ये सिसिली द्वीप पर है। इसी प्रकार कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में पड़ता है, यह भी सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में पड़ता है, यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी में वेसुवियस इटली में पड़ता है, और क्राकाटोआ जो है ये कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में, और फ्यूजियामा जापान में पड़ता है। ये सब तीनों क्या हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसके अलावा तीसरा जो है मृत ज्वालामुखी, यह किलिमंजारो, तंजानिया और अफ्रीका में पड़ता है। और चिम्बाराजो जो ज्वालामुखी है ये मृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ पड़ता है? इक्वाडोर और दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। अब नोट कुछ बातें और बता देते हैं नोट के रूप में। ज्वालामुखी के उद्गम में क्या क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलता है। जब सबको सम्मिलित कर दिया जाता है इसे सोल्फा तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल्फा तारा कहा जाता है। अलास्का की कटमई ज्वालामुखी 10,000 धुआंओं की घाट कहा जाता है, तथा ईरान का कोहे सुल्तान के नाम से जानते हैं। जबकि कुछ स्रोत ये बताते हैं कि जो कोहे सुल्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। इंडोनेशिया में स्थित तोबा झील विश्व की सबसे बड़ी जल ज्वालामुखी झील है। कहा जाता है कि तोबा झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी क्या है? ज्वालामुखी झील है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में ज्वालामुखियों का वितरण, कौन कौन सा क्षेत्र है जो भारत में ज्वालामुखी का वितरण करता है। तो देखिए, डालमा क्षेत्र, कुड़प्पा बिजावर एवं ग्वालियर क्षेत्र, मलानी एवं किराना क्षेत्र, निम्न हिमालय क्षेत्र, राजमहल आबोर पहाड़ी क्षेत्र, दक्कन लावा क्षेत्र और पायरोक्लास्ट का क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, पायरोक्लास्ट जो है क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जलमा या डालमा क्षेत्र। डालमा क्षेत्र जो है बिहार की डलमा श्रेणी में पाया जाता है, जो झारखंड के जमशेदपुर के निकट स्थित है। कुड़प्पा बिजावर और ग्वालियर का क्षेत्र दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर मलानी एवं किराना क्षेत्र जोधपुर और अरावली पहाड़ी पर स्थित है। जबकि चौथे नंबर पर निम्न हिमालय क्षेत्र जो है पीर पंजाल श्रेणी, जिसमें गढ़वाल, नैनीताल आते हैं। राजमहल आबोर पहाड़ी क्षेत्र जो बिहार से असम तक स्थित है, और दक्कन लावा क्षेत्र जो है, और पायरोब्लास्ट को टेफरा भी कहा जाता है। पायरोक्लास्ट को क्या कहा जाता है? टेफरा कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत में ज्वालामुखी। देखिए, भारत में दो तरह के ज्वालामुखी हैं, दो ज्वालामुखी हैं।
पहला ज्वालामुखी का नाम है बैरन ज्वालामुखी और दूसरे का नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी। पहले का नाम क्या है? बैरन ज्वालामुखी और दूसरे का नाम क्या है? नारकोंडम ज्वालामुखी। देखिए बैरन ज्वालामुखी की बात करते हैं। बैरन ज्वालामुखी जो है यह बैरन द्वीप पर है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये कहाँ पड़ता है? मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। मतलब बैरन ज्वालामुखी कहाँ पर है? मध्य अंडमान के पूर्व में है। यह जो ज्वालामुखी है सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय देखिए इसकी जो बैरन ज्वालामुखी है ये 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है और क्या हुआ 150 वर्षों के बाद लगभग 1787 में इसका क्या हुआ था? उद्गम हुआ था और अब तक रिकॉर्ड 10 बार यह ज्वालामुखी क्या हो गई है? फट चुकी है। और ये 28 मई 2005 को यह जो अंतिम बार जो ज्वालामुखी का उद्गम हुआ था और अब तक उसमें से लावा क्या हो रहा है? निकल रहा है। क्या निकल रहा है? लावा निकल रहा है। और इसी प्रकार उत्तर में नारकोंडम जो ज्वालामुखी है, दूसरा ज्वालामुखी नारकोंडम है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है या कह सकते हैं सोया हुआ ज्वालामुखी है। अभी जगह नहीं है, जग भी सकता है। तो यह अंडमान द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये हमारा क्या था? यह ज्वालामुखी संबंधी वीडियो था। इसके अलावा और हम भी इसके कुछ और भाग को जान सकते हैं। तो ज्वालामुखी में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जो है प्रशांतीय या प्रशांत सागर तटीय क्षेत्र है। कौन सा है? प्रशांत सागर तटीय क्षेत्र है, जिसे ज्वालामुखी कहा जाता है और रिंग ऑफ फायर है। और यह रिंग ऑफ फायर में बताया जाता है। इसके अलावा जितने भी ज्वालामुखी क्षेत्र है 500 से अधिक एक्टिव वोल्केनोज है, सक्रिय ज्वालामुखी है और ये पूरी दुनिया को क्या करता है? प्रभावित करता है। और इसके अलावा ये भी जान लेते हैं कि ज्वालामुखी जो है ये इसका प्रभाव जो बहुत लंबे समय तक रहता है। एक बार जब ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का प्रभाव बढ़ता जाता है तो इसको रोकना मुश्किल है। तो जो इटली वाले क्षेत्र हैं, रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र है, जापान का क्षेत्र है, यहाँ पर ज्वालामुखी का जब उद्गम होता है तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न है। क्यों? कारण क्या है कि वहाँ पर कुछ जब ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो बहुत सारे गैसें क्या होती हैं? निकलती है। विषैली गैसें होती है, मानव के लिए सफोकेटिंग कर देती है और इसके साथ जो है मानव को खत्म कर देती, उनकी मृत्यु तक ले लेती है। तो ये क्या था? वोल्केनोज पे आधारित हमारा वीडियो था, ज्वालामुखी पर आधारित वीडियो था। मिलते रहेंगे अन्य वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।